हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस लेके आना चाहते हैं, व्हाट इज़ कमिंग एंड व्हाट शुड यू नो। एंड ऑल्सो आप लोग अपने पार्टनर्स या यूनिवर्सेस डायरेक्ट मैसेजेस बहुत पसंद करते हैं। सो आज एट द एंड ऑफ द रीडिंग वो भी मैं ड्रॉ करूँगी दैट व्हाट डज़ द यूनिवर्स वांट यू टू नो, प्लस आपके पर्सन का अगर कोई भी मैसेज है। एंड पर्सन से मतलब है कोई भी इंसान जो आपके माइंड में है या आप जिनसे कुछ भी जानना चाहते हो या बेसिकली आप जिनके एनर्जी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हो। सो लेट अस स्टार्ट। पहले टैरो से शुरू करते हैं। लेट्स सी दैट ओवरऑल ये जो 24 आवर्स है आपके लिए कैसा रहेगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग भी है, साथ साथ ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। आप जब भी देखें उस समय से शुरू करके जो अगला 24 घंटा होगा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, so you can check that out. Let's see collective what is coming for the next 24 hours. First is the Four of Pentacles energy, crossed by the King of Wands. Lovers reversed. You know, first thing I'm hearing here is किसी टेम्पररी चीज़ को प्रेफरेंस मत दीजिए। टेम्पररी चीज़ के वजह से अपने परमानेंट चीज़ को खोने की ज़रूरत नहीं है, या आप किसी टेम्पररी चीज़ के लिए अपने परमानेंट स्टेबिलिटी, परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट किसी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, या आप किसी परमानेंट चीज़ की वैल्यू नहीं समझ रहे, वैल्यू नहीं दे रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कोई टेम्पररी, कोई बहुत ही एक फायरी एनर्जी बीच में आ रहा है। ओके, सो दिस कुड बी कि आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो लाइफ में, या फिर आपको जो अपने परमानेंट स्टेबिलिटी के लिए करना चाहिए आप वो चीज़ें कर नहीं रहे हो, क्योंकि कोई और चीज़, कोई और इंसान, कोई और सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है एट द मोमेंट, एंड जिसके वजह से आपके एक्शंस और डिसीशंस में थोड़ा सा मे बी चेंज आया है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि यू हैव टू बी केयरफुल दैट आप किस चीज़ को इतना प्रायोरिटी दे रहे हो लाइफ में। क्या ये चीज़ आपके लिए आपका स्टेबिलिटी है, क्या ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, क्या ये आपके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है, व्हाट इज़ दिस। एंड आप क्यों किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, या पूरा पूरा दिन, पूरा पूरा टाइम आप इसके बारे में डिस्कस कर रहे हो, या चीज़ आपके माइंड में चल रही है। व्हाट इज़ दिस अबाउट? आस्क दैट टू योर सेल्फ। अपने आप से ये सवाल कीजिए। वाओ, नाइस। और आपका यूनिवर्सल मैसेज वाला कार्ड हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है? नॉट नाउ। ओके, लिसन। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू इस 24 घंटे में आपका फोकस एक तरफ एक ऐसी चीज़ के ऊपर है जो मैं कह रही थी, दैट इज़ टेम्पररी, दैट इज़ नॉट यूजफुल इन द लॉन्ग टर्म। तो आपको पहले उस फोकस को हटाना है, या आपको सही जगह पे फोकस करना है जहाँ पे करना चाहिए एट द प्रेजेंट मोमेंट। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि किसी चीज़ को ओवर थिंक करने से, या उस चीज़ के बारे में पूरा टाइम अपने एनर्जी में उस चीज़ को रखने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा। आप उस चीज़ के बारे में 10 घंटा बैठ के सोच सकते हैं, बट क्या उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा? नहीं। इससे अच्छा है कि आप 10 घंटा प्रोडक्टिव रहे और आप उस चीज़ के बारे में एक ऐसे वक्त पे सोचें, या इस तरीके से सोचें जहाँ पे आपके लिए सल्यूशन निकालना पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे आपका मकसद उस चीज़ को टाइम, एनर्जी, सब कुछ देना नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर स्मार्ट वर्क करना है, प्रॉपर सल्यूशन, प्रॉपर स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करना है। बस उस चीज़ को लेके आपको ड्रैग नहीं करना है अपनी लाइफ में, ठीक है? दूसरा चीज़ ये भी है यहाँ पे दैट नेक्स्ट 24 आवर्स में यूनिवर्स इज सेइंग कि आप किसी चीज़ लाइक आप कुछ अचीव करने में लगे हो, एंड आई थिंक ये आपके करियर के बारे में है। एंड आप यहाँ पे जो
टारगेट कर रहे हो, पहला तो आपको टारगेट आपका होना चाहिए कुछ, कि इस दिन में, इस 24 घंटे में मुझे ये चीज़ें अचीव करना है, चाहे वो करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो। कोई भी, जैसे कि टू डू लिस्ट होता है, या जैसे कि हम लोग, कुछ लोग बनाते हैं सुबह उठकर कि पूरे दिन में क्या क्या टास्क्स है जो कंप्लीट करना है। आई थिंक दिस इज़ व्हाट द यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आपके पास भी वैसा कुछ होना चाहिए आज। स्पेशली वो लोग जो थोड़े से ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्टेड हो, या वो लोग जो डेस्परेटली अपने स्टेबिलिटी पे काम करना चाहते हो, अपने करियर पे, अपने अबंडेंस पे, अपने ग्रोथ पे, अपने निजी ज़िंदगी में। सो आई फील लाइक पहले तो आपके पास एक स्ट्रैटेजी और एक प्रॉपर प्लान, टारगेट लिस्ट होना चाहिए कि इस 24 घंटे में आपका काम क्या है। दूसरा ये है कि आप इस टाइम पे एक लर्निंग सिचुएशन में हो, लाइफ में भी और अपने करियर में भी, या अपने पर्सनल लाइफ में भी। यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट आप ऐसे चीज़ों को देखिए कि अभी भी टाइम है टू अंडरस्टैंड, अभी भी टाइम है टू लर्न। क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से क्या कर रहे हो, ज़िंदगी में थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर हो रहा है तो आपको लग रहा है कि सब खत्म है, अब कुछ नहीं हो सकता, यहीं तक का चीज़, लाइक यहीं तक का सफ़र था मेरा इस चीज़ के साथ, इस इंसान के साथ, ये प्रॉब्लम कभी नहीं सॉल्व हो सकता, मेरे ज़िंदगी का डेफिनेशन ही ये सिचुएशन हो गया है। बट यूनिवर्स इज सेइंग यू आर लर्निंग समथिंग, आप लर्न कर रहे हो। सो जब एक इंसान कुछ सीख रहा होता है, तभी ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ के पीछे जजमेंट लगा दे, क्योंकि आपको भी नहीं पता। आप अपने आप को एज अ स्टूडेंट समझिए। कोई भी सिचुएशन, कोई भी इंसान आपके लाइफ में आपको कुछ सिखा रहे हैं इस मोमेंट पे, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि आप उस लेसन को सीखो। यू हैव टू सी इट फॉर हाउ इट इज़। एंड कुछ लोग लेसन सुनकर ही नेगेटिव हो जाते हैं, दैट ओ माई गॉड कैसे होगा फिर से लेसन, फिर से एंजाइटी, फिर से मुझे डिप्रेशन होगा, लेसन कैसे। अरे लेसन इज़ नॉट ऑलवेज बैड, लेसन इज़ नॉट ऑलवेज बैड। कभी कभी लाइफ में कुछ तरीके काम नहीं करते हैं, एंड मे बी वहाँ पे लेसन होता है। आप जैसे ही उस चीज़ को समझते हो, जानते हो कि वो क्यों वर्कआउट नहीं किया, वो क्या गलती रहा है, क्यों वो जो भी हुआ वो क्यों हुआ है, यू विल अंडरस्टैंड दैट सही तरीका कौन सा था। एंड जैसे ही आप उस सही तरीके को इस्तेमाल करते हो, योर अबंडेंस मल्टीप्लाइज। वैसे ही यूनिवर्स आपको अगर कुछ नहीं दे रहे हैं, या आपको अगर कहीं पे स्टक रखे हुए हैं, इसका मतलब कि वहाँ से जो लेसन लेना ज़रूरी है वो आपने अभी तक लिया नहीं है। वहाँ से जो सीखना ज़रूरी है वो आपने पूरी तरीके से सीखा नहीं है। आप सीख रहे हो, आप हर दिन सीख रहे हो, आप हर दिन कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हो, आप हर दिन लड़ रहे हो, आप हर दिन कोशिश कर रहे हो, एंड आपको बस उतना ही करना है। और आपको जो नहीं करना है, दैट इज़ क्रिएटिंग जजमेंट्स, क्रिएटिंग कंक्लूजन्स, क्रिएटिंग बिग लॉन्ग टर्म डिसीशंस कि ये ऐसा ही है, मेरा ज़िंदगी वैसा ही है, दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ हाउ आई एम। नो, यू आर नॉट। आपका ज़िंदगी बहुत फ्लेक्सिबल है, सबकी ज़िंदगी फ्लेक्सिबल है, बट हम लोग उसे फिक्सेटेड कर देना चाहते हैं, हम लोग उसे एक बॉक्स में बंद कर देना चाहते हैं, हम लोग उसमें टैग्स लगाना चाहते हैं, डेफिनेशंस लगाना चाहते हैं। एंड यूनिवर्स बस आपको वही करने से मना कर रहे हैं। डोंट पुट टैग्स ऑन दिस। अननेसेसरी चीज़ें आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा है इस वक्त। अननेसेसरी ड्रामा, अननेसेसरी लोग, अननेसेसरी टेंशन बहुत ज़्यादा है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग यू नीड टू डीक्लटर। इतना ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी परेशानियाँ, इतना आप सोच रहे हो, इतना आपने अपने सर पे ले लिया है, दैट इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। एंड आप जितना भी अपने आप से ये कह लो दैट ये सारा इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी, यू नीड टू हैव अ प्रायोरिटी लिस्ट। देन आप आपको प्रायोरिटी बनाना होगा। आप ओवरवेल्म्ड हो रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, सुबह उठ के भी आपको टायर्डनेस महसूस होता है, यू डोंट फील फ्रेश, इट्स बिकॉज यू आर ओवरवेल्म्ड। आपको भी पता है आप बैगेजेस कैरी कर रहे हो, एंड आपको नहीं पता उन बैगेजेस को कैसे उतारना है। कैसे उतारना है इज़ बाय मेकिंग अ प्रायोरिटी लिस्ट। उन्हीं चीज़ों पे सबसे पहले फोकस करना जो इमीडिएटली इम्पोर्टेंट है,
जो स्टेबिलिटी क्रिएट करता है लाइफ में, जो आपको स्टेबल बनाता है लाइफ में, ग्राउंडेड रखता है आपको, दोज आर द थिंग्स. It can be money, it can be mental health, it can be physical health, it can be family, आपका मैरिज, it can be anything. जो आपके लिए स्टेबिलिटी का डेफिनेशन है वही, वो आपका टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए फिलहाल. देर आर पीपल अराउंड यू जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते तो है ही, प्लस ये जो लोग हैं कुछ या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये लोग आपके लाइफ में, मैं नहीं कहूँगी कि ये बुरे लोग हैं सारे के सारे, बट इन लोगों का एक इतना डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है आपके लाइफ में, आपकी एनर्जी में, दैट आप कभी कभी ये भूल रहे हो कि आपकी अपनी एनर्जी कौन सी है. आप इन लोगों की एनर्जी इतना एब्जॉर्ब कर रहे हो दैट आपका एनर्जी में एक भारी फीलिंग आप खुद भी फील कर पा रहे हो, एनर्जी भारी हो गया है. ये लोग आपके कलीग्स हो सकते हैं आपके ऑफिस में, ये लोग आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये लोग आपके इन लॉज हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स, कोई भी इंसान. पर ये लोग या तो बहुत ड्रामा करते हैं, या तो ये लोग बहुत लाउड किस्म के लोग हैं, या तो ये हमेशा शोर मचाते हैं, हमेशा थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट करते हैं, या कुछ भी हो, कुछ ना कुछ ये लोग करते ही रहते हैं. ठीक है, एंड आप बस इन लोगों की एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हो. फिर आप खुद जब अकेले होते हो, आपको एक इरिटेशन सा होता है, आपको सुकून नहीं मिलता, आपको लगता है कि मुझे कुछ मन नहीं कर रहा है, बट उसके पीछे कोई रीज़न नहीं होता है. इफ़ दिस इज़ रेजोनेटिंग विथ यू, यू शुड प्रोटेक्ट योर एनर्जी. आप सेज का इस्तेमाल कीजिए, आप टर्मलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लिटरली कैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत से रेमेडीज़ है, इवन नज़र उतारने के बहुत सारे घरेलू रेमेडीज़ है, आप वो कर सकते हैं. बट जस्ट प्रोटेक्ट योर एनर्जीज़. बहुत एनर्जेटिकली आप ओपन हो एंड आप वैसे काइंड ऑफ ड्रामेटिक चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे हो, बिकॉज वो कंट्रोल नहीं है आपके एनर्जीज़ के ऊपर. आपका जो भी मिल रहा है आप अब्जॉर्ब कर रहे हो एनर्जेटिकली. Not the positive, but also the negative, also the drama, also the frustration, everything. इस 24 घंटे के एंड में लाइफ आपके लिए जो लेके आने वाला है, दैट इज़ बैलेंस. यही यूनिवर्स का मकसद है कि टू ब्रिंग बैलेंस. क्योंकि दिन का शुरुआत, या आप पूरे दिन में थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हो विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि ये नहीं वो करते हैं, वो नहीं ये वाला चीज़ बेटर है, यहाँ नहीं वहाँ जाते हैं, इस पर्सन से बात कर लेते हैं, ये काम अभी नहीं बाद में कर लेते हैं. कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन, कुछ ना कुछ हड़बड़ी, कुछ ना कुछ थोड़ा सा मैसी रहेगा, जिस वजह से मैं बार बार कह रही हूँ, हैव अ प्रॉपर प्लान, प्रायोरिटाइज योर लाइफ. ये सब बैलेंस मेंटेन करो, एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, ये सब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये जो डिस्ट्रैक्शन है, पहले इस डिस्ट्रैक्शन से निकलो, या इस डिस्ट्रैक्शन को निकालो अपनी ज़िंदगी से. Let's see messages from the universe या messages from your person, जो भी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनकी एनर्जी might come through. सो अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आप यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं, या आप अपने पर्सन से कोई स्पेसिफिक सवाल स्पेसिफिक जवाब चाहते हैं, आई फील आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सोच सकते हैं, थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं एनर्जेटिकली, एंड फिर आप इसका आंसर देख सकते हैं. सो इफ़ यू नीड सम टाइम, यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक सम टाइम. मुझे नहीं पता मैसेजेस कहाँ से आएंगे, किस से आएंगे, पर आई फील दैट ये यूनिवर्स से आएंगे, या तो आपके किसी पर्टिकुलर पर्सन से आएंगे जो आपके माइंड में इस टाइम पे है. I'll take 3 cards, thank you. What is coming for the collective? Look at your pattern in relationship. It requires inner strength to recognize that you need to change or modify your behavior. कुछ लोग screenshots ले सकते हैं cards के to keep them as a guide note या affirmation if you want to.
Let's see the next card, then I'll explain everything together. Have patience. Love is patient and kind always. So pretty. Number 17 है ये. पहला वाला was number 12. And we have the heart of the matter. There is more going on than meets the eye. Recognize what this is all about. ये है number 22. Listen. यहाँ पे कुछ मिक्स्ड मैसेजेस हैं. मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ आपके पर्सन से है या सिर्फ यूनिवर्स से है. दिस इज़ अ मिक्स्ड एनर्जी. फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिवर्स आपको जो कहना चाह रहे हैं, दैट इज़ अबाउट टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज़ हैपनिंग. आप थोड़ा सा रियलिटी से डिटैच हो गए हो. रियलिटी मतलब अगर आप रिलेशनशिप में हो या किसी से डील कर रहे हो, एक्चुअली में जो हो रहा है एंड आप जैसे चीज़ों को देख रहे हो, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है. मैं नहीं कहूँगी कि आप पूरे गलत ट्रैक पे हो, आपको पता है क्या हो रहा है, बट थोड़ा सा उसमें फ़र्क है. थोड़ा सा आप डिटैच्ड हो रियलिटी से. अगर आपको 80% सही पता है तो 20% आपको गलत पता है, या 20% आप गलत अज्यूम कर रहे हो, या 20% आपको पता ही नहीं है. सो this is a time to be patient, to hold on and recognize patterns. ये समय वो समय है जहाँ पे आप इस चीज़ को वैसे ही रहने दें जैसा कि ये है. आपको ना ही एक्शन लेना है, ना ही आपको हड़बड़ी मचाना है, ना ही आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है, ना ही आपको अल्टीमेटम देना है. जस्ट बी पेशेंट. ये चीज़ ऑटोमेटिकली अनफोल्ड होगा आपके आंखों के सामने इन द राइट टाइम. एंड जब तक ये ऑटोमेटिकली अनफोल्ड नहीं होता है, तब तक आप हज़ारों कोशिशें कर लीजिए, आप 5000 बार कोशिश कर लीजिए, कन्फ्यूजन वही का वही रह जाएगा. आपके अंदर भी कुछ पैटर्न्स है जो आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, या आप कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो करते जा रहे हो एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि अब तो देख लीजिए व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ गोइंग ऑन. कि आप सेम क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हो, क्या आप बार बार किसी को मौका दे रहे हो, इतना बार, एंड हर बार ये पर्सन यही प्रूव कर रहे हैं दैट दिस पर्सन डजंट लाइक रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज. क्या आप बार बार अपना बाउंड्रीज को किसी के लिए तोड़ रहे हो. क्या आप बार बार किसी के साथ ये चेजिंग गेम खेल रहे हो, टॉम एंड जेरी वाला. वॉट इज़ द पैटर्न जो आपको ब्रेक करना है पर आप कर नहीं रहे हो. आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो उस पैटर्न को. जस्ट रिकॉग्नाइज इट. आप जैसे रिकॉग्नाइज करते हो वैसे वैसे वो आसान हो जाता है उस पैटर्न से निकलना. नाउ द पर्सन फ्रॉम योर द मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, अगर मैं कहूँ यहाँ पे, आई विल से दैट ये पर्सन कभी कभी बहुत ज़्यादा विद्रॉन है, या ये नो कॉन्टैक्ट है, या फिर यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड में हो रहा है, जिसके बारे में बातचीत नहीं हो रही है, जिसके बारे में यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है दोनों के बीच में. सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मे बी नो कॉन्टैक्ट में ही हो, या बहुत कम कम्युनिकेशन है, अनक्लियर कम्युनिकेशन है. उन लोगों के लिए मैं कहूँ दैट दिस पर्सन हैज़ अ होप अबाउट दिस रिलेशनशिप, क्योंकि आपने इस पर्सन को कुछ ऐसा प्रोवाइड किया है. इट कैन बी हैप्पीनेस, इट कैन बी स्टेबिलिटी, इट कैन बी मनी, इट कैन बी लव. कुछ ना कुछ आपने इतना ज़्यादा दिया है इस इंसान को दैट ये भी समझते हैं कि वो चीज़ इन्हें कहीं और से, किसी और से नहीं मिल सकता. इट डजेंट मैटर कि वो सिंगल है, आपके साथ है, किसी और के साथ है, थर्ड पार्टी, डजेंट मैटर. दिस इज समबडी, मैं कहूँगी, जिनके अंदर एक लालच हो गया है कि वो चीज़ ये आपसे मांगे, या वो चीज़ के लिए ये बार बार आपके पास आए, क्योंकि वो चीज़ इन्हें कहीं और से नहीं मिल रहा. सो आप ऐसे देख सकते हैं कि मे बी आप इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिए हो, अनकंडीशनल लव, एंड ये पर्सन बार बार वापस आ रहे हैं उस लव को फील करने के लिए. टू फील दैट लव, टू फील दैट केयर, टू फील दैट अफेक्शन, क्योंकि वो
ये फीलिंग्स उन्हें कहीं और से नहीं मिल रहा। मे बी बाकी के लोग उन्हें प्यार नहीं करते, मे बी बाकी के लोग उन्हें एटलीस्ट अनकंडीशनली प्यार नहीं करते, ये उन्हें पता है। मान लीजिए आपने इन्हें बहुत पैसों से हेल्प किया है, ये बार बार आपसे वही एक्सपेक्टेशन लेके आएंगे, क्योंकि मे बी कोई और है ही नहीं जो उन्हें ये हेल्प कर सके। सो लिसन टू दिस केयरफुली। बहुत से सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो अभी तक ट्रांसफॉर्म्ड नहीं है, जो अभी तक आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है। हो सकता है कि ये रिलेशनशिप का फ्यूचर है, बट उस फ्यूचर को स्टेबल होने के लिए इस पर्सन का और आपका सेम पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ पे अनकंडीशनली एक गिविंग एनर्जी में हो, वहाँ पे ये पर्सन एक टेकिंग एनर्जी में है, एंड वो भी कंडीशनल। मैं एक बार भी नहीं कहूँगी कि प्यार नहीं है, मैं एक बार भी नहीं कहूँगी कि ये बस किसी मतलब से आते हैं, मतलबी इंसान है, नार्सिसिस्ट है, नहीं। दिस पर्सन इज़ नॉट अ नार्सिसिस्ट, दिस पर्सन इज़ नॉट समबडी जो बस आपको चीट करना चाहते हैं, आपका फ़ायदा लेना चाहते हैं, नो। बट देर इज़ लव, देर इज़ इंटेंशन, लेकिन इस पर्सन के अंदर लालच बहुत ज़्यादा है। ये अपने उस बाउंड्री को रख नहीं पा रहे, बार बार ये लालच में गिर रहे हैं, बार बार वो सेम चीज़ कर रहे हैं, एंड बार बार उसका आउटकम भी सेम निकल के आ रहा है। एंड इस पर्सन का जो हायर सेल्फ है, दैट इज़ वेयर द मैसेजेस आर कमिंग फ्रॉम। तो उनके हायर सेल्फ को पता है दैट दिस इज़ गेटिंग इनटू अ वेरी लाइक टॉक्सिक पैटर्न टाइप ऑफ अ सिचुएशन, एंड इस रिलेशनशिप को अगर बचाना है तो इस पैटर्न को ब्रेक करना होगा। दोनों को सेम लेवल, सेम पेज पे आना होगा, अलाइनमेंट में रहना होगा। बिकॉज ये इंसान बुरे नहीं है, आप बुरे नहीं हो। दिस इज़ नॉट समथिंग जिसे मैं कहूँ कि ये कभी नहीं हो सकता, या दिस इज़ समबडी जिससे आपको दूर रहना चाहिए, आपको बच के रहना चाहिए, आपको डरना नहीं। बट जो नेगेटिव है, उस नेगेटिव पार्ट को काट के फेंक देना चाहिए, ताकि ये रिलेशनशिप बच जाए। क्योंकि नेगेटिव पार्ट को काट के नहीं फेंकेंगे तो वही नेगेटिविटी सारे पॉजिटिव पार्ट्स तक फैल जाएगा, फिर बाद में पूरा सिचुएशन ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा, पूरा ही नेगेटिव हो जाएगा। तो वो नहीं होने देना है, राइट? सो अगर आप कम्युनिकेशन में हो, ट्राई टू बी मोर ट्रांसपेरेंट विद दिस पर्सन। अगर नहीं हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, साथ साथ ये सोचिए कि आप अपने पैटर्न्स को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, या एक्चुअल पैटर्न है क्या यहाँ पर। एंड नेक्स्ट टाइम जब फिर से ये पैटर्न रिपीट हो, आप वही एक्शन लीजिए जो इस पैटर्न को ब्रेक करे। डोंट गिव इन टू दिस पैटर्न। फिर से रिपीट मत कीजिए पैटर्न को, कोई और रिजल्ट निकल के नहीं आएगा, सेम रिजल्ट ही होगा, राइट? So that is what I have for you guys. Thank you so much for watching. And ये एक जनरल रीडिंग है, so जितना रेजोनेट किया हो उतना ही लीजिए, एंड अगर रेजोनेट नहीं किया हो कोई बात नहीं, कल वाला रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, मे बी आज वाला ना किया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डेफिनेटली लेट मी नो, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।